हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी यू आर माई एवरीथिंग का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईबो जो जान और चेंगयू की इंगेजमेंट रोकने के लिए आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो इंगेजमेंट रुकता है और सबको इस तरीके से हंसते देखता है तो जान और ईबो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। तभी सब ईबो और जान को सारी सच्चाई बता देते हैं कि उन लोगों ने किस तरीके से ये ड्रामा किया था ताकि ईबो को अपनी गलती का एहसास हो, जिस पर ईबो थोड़ा गुस्सा तो होता है, लेकिन वो फाइनली बहुत खुश था क्योंकि जान अब उसके पास था। जान अब सिर्फ उसका था। तभी जान ईबो को टाइटली हग कर लेता है, ईबो भी जान को टाइटली हग कर लेता है। दोनों एक दूसरे को थोड़ी देर ऐसे हग किए हुए ही रखते हैं। तभी मिस्टर वांग कहते हैं, क्या तुम दोनों को ऐसे ही रहना है या तुम दोनों आगे भी कुछ करना चाहते हो? तभी दोनों सबकी तरफ देखते हैं। दोनों थोड़ा शाय फील करते हैं। दोनों का फेस पूरी तरीके से रेड हो चुका था। तभी मिस्टर साहब कहते हैं, अब ईबो, क्या तुम जान से इंगेजमेंट करना चाहते हो? जान जो ईबो की तरफ देख रहा था और ईबो जो जान की तरफ देख रहा था। तभी ईबो कहता है, मैं ये इंगेजमेंट करना नहीं चाहता। सभी ये सब जैसे ही सुनते हैं सभी शॉक्ड हो जाते हैं और शॉकिंगली ईबो की तरफ देखने लगते हैं। मिस्टर वांग तो ईबो की तरफ देख रहे थे। तभी मिस्टर वांग को गुस्सा आता है और वो ईबो से कहते हैं, ईबो ये तुम क्या कह रहे हो? ईबो कहता है, हाँ डैड, मैं जान से इंगेजमेंट करना नहीं चाहता। मिसेस वांग कहती है, ईबो ये क्या कह रहे हो तुम? तभी जान ईबो को गुस्से में अपनी तरफ खींचता है और कहता है, क्या कहा तुमने? तुम मुझसे इंगेजमेंट करना नहीं चाहते? जान ईबो कहता है, हाँ जान, मैं तुमसे इंगेजमेंट करना नहीं चाहता। जान कहता है, ईबो तुम सच बताओ, क्या तुम मेरे हाथों मरना चाहते हो? ईबो कहता है, पर जान मेरी बात सुनो। जान कहता है, सच में इस बार मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा और तुम देखना, तुम इस बार कुछ भी नहीं कर पाओगे। तभी ईबो कहता है, जान पर मेरी बात तो सुनो। जान कहता है, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता। मुझे लगता है मुझे आज तुम्हें अच्छे से सबक सिखाना ही होगा। तभी ईबो जान का फेस पकड़ता है और उसके लिप्स को सबके सामने कैप्चर कर लेता है। सभी लोग पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं। जान तो पूरा शॉक्ड हो गया था और बड़ी बड़ी आंखों से ईबो को देख रहा था। थोड़ी देर में ईबो जान के लिप्स को छोड़ देता है। जान जो सबके सामने सबको देख रहा था, सब बड़ी बड़ी आंखों से ईबो को देख रहे थे। जान का पूरा फेस रेड हो गया था। तभी जान कहते, ये क्या था? ईबो कहता है, मैं क्या करूं? तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और मॉम डैड, आप मुझ पर बेवजह इतना गुस्सा हो रहे हैं। आप मेरी पूरी बात तो सुनिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जान से इंगेजमेंट करना नहीं चाहता, बल्कि मैं जान से अभी इसी टाइम शादी करना चाहता हूँ। सभी लोग ये बात सुनते हैं तो बस बड़ी बड़ी आंखों से ईबो की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या? ईबो कहते हैं, हाँ, मैं अब जान से और दूर नहीं रह सकता, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं आज अभी और इसी टाइम जान से शादी करूँगा। चेंग और क्वान तो इतना खुश हो जाते हैं। चेंग तो जल्दी से ईबो के गले लग जाता है और कहता है, ये हुई ना बात ईबो, अब मुझे पता चला है ये वही ईबो है जिसे मैं जानता था। ईबो भी एक बड़ी सी स्माइल करता है। ईबो चेंग की तरफ देखता है और चेंग से कहता है, थैंक यू सो मच चेंग। चेंग कहता है, वो किस लिए? ईबो कहता है, इसलिए क्योंकि अगर तुम नहीं होते तो शायद ही मैं ये सब कुछ कर पाता। जान और क्वान तो शॉकिंगली चेंग की तरफ देख रहे थे। जान कहता है, चेंग क्या किया है तुमने? और ईबो क्या कह रहा है? चेंग कहता है, वो हम दोनों का सीक्रेट है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। क्वान कहते, पर बेबी तुमने क्या किया है ईबो खुद से? ईबो कहता है, तुम्हें पता है जान, अगर चेंग नहीं होता तो शायद ही मैं ये सब कुछ कर पाता, क्योंकि मैं डैड की वजह से बहुत डरा हुआ था और मैं सच में तुम्हें और हर्ट करना नहीं चाहता था। लेकिन चेंग ने मुझे एहसास कराया कि मैं तुम्हारे बिना सच में नहीं रह सकता, और अगर तुम किसी और के हो जाओगे तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या करता। जान जो चेंग की तरफ देख रहा था। तभी क्वान कहते हैं, सच में
मेरा बेबी है ही ऐसा। चैंग जो अनोइंग सा फेस बनाता है और धीरे से क्वान की चेस्ट पे हिट करता है और कहते फ्लर्ट करना बंद करो, ऐसा कहता है। सभी हंसने लगते हैं। तभी जान जो ईबो की तरफ देखता है, ईबो जान की तरफ देखता है, उसके फेस पर पकड़ता है और उसके फोरहेड पर किस करता है। तभी वो अपने पैरों के बल बैठ जाता है और जान की तरफ हाथ हाथ करता है। जान का हाथ पकड़ता है और कहता है, जान क्या तुम मुझसे शादी करोगे? सभी लोग ये सब कुछ देख रहे थे। सभी लोग बस जान और ईबो की तरफ ही देख रहे थे, जान जिसकी आंखों में आंसू थे। तभी वो ईबो से कहता है, हाँ मैं तुमसे शादी करूँगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ईबो, और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ईबो खड़ा होता है और जल्दी से जान को हक कर लेता है। थोड़ी देर हक करने के बाद वो दोनों एक दूसरे को छोड़ते हैं। तभी मिसेस वांग और मिस्टर वांग कहते हैं, वैसे ईबो क्या तुम सचमुच इस हालत में तुम जान से शादी करना चाहते हो? जैसे ही ईबो अपने आप को देखता है तो वो देखता रह जाता है। उसके सारे कपड़े गंदे हो रहे थे, उसके जूते पूरे तरीके से गंदे थे, उसके कपड़े भी थोड़े इधर उधर हो चुके थे। तभी जान कहता है, ईबो पर तुम्हारी ये हालत क्यों है? ईबो जान की तरफ देखता है और कहता है, क्योंकि मैं वो। तभी जान कहता है, मैं वो क्या? ईबो कहता है, पहले मैं यहाँ आना नहीं चाहता था क्योंकि मैं तुम्हारी इंगेजमेंट किसी और के साथ नहीं देख सकता था। मैं 2 दिन से बस अपने ऑफिस में ही रह रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे आज बहुत अजीब सी फीलिंग हुई। मुझे चैंग ने कॉल किया और सब कुछ बताया। मैं अपने आप को नहीं रोक सका। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे साथ कुछ हो रहा है। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊँगा जान। इसलिए मैं सीधा ऑफिस से बाहर आया और मैंने अपनी कार ली, लेकिन मैंने अपनी कार स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। इसलिए मैं दौड़कर रोड पर आया। मैंने बहुत सारी कैब लेने की कोशिश की पर कोई भी कैब अब अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैं दौड़ता हुआ ही आया। सभी लोग ईबो को देख रहे थे, सबके फेस पे स्माइल थी। तभी क्वान कहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं है, तुम ऊपर जाओ और कपड़े चेंज कर लो। ईबो कहता है, पर जान कि। तभी क्वान कहते हैं, हमने ऑलरेडी तुम्हारे लिए एक ड्रेस यूज़ करके ऊपर रखी है, जाओ तुम रूम में और ड्रेस चेंज करके आओ। ईबो एक स्माइल करता है और अपनी गग्गा को देखता है और क्वान को थैंक यू कहता है। क्वान एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, मैं अपनी भाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ईबो जो वहाँ से उतरता है और सीधा ऊपर जाता है और एक रूम में चला जाता है जहाँ ऑलरेडी उसके लिए एक ब्लैक सूट रखा हुआ था जो ईबो का बहुत फेवरेट कलर है। ईबो जाता है, अच्छे से वॉशरूम में फ्रेशन अप होता है, फिर वो ड्रेस पहनता है और अच्छे से रेडी होके नीचे आता है। जैसे ईबो नीचे आता है सभी लोगों की नज़र ईबो पर ही थी। ईबो सच में बहुत हैंडसम लग रहा था। जान ईबो को ऐसे देखता है तो थोड़ा शर्मा जाता है, उसका फेस थोड़ा रेड हो जाता है। ईबो भी जान को देखता है, दोनों एक दूसरे की तरफ स्माइल करते हैं। तभी सभी लोग स्टेज से नीचे चले जाते हैं और एक प्रीस्ट को बुलाया जाता है। जैसे ही वो आते हैं वो दोनों की तरफ बढ़ते हैं, दोनों को जितने भी शादी के रिचुअल्स थे उन्हें कंप्लीट करते हैं। सारे रिचुअल्स कंप्लीट होने के बाद प्रीस्ट ईबो को जान को किस करने को बोलता है, लेकिन प्रीस्ट के कहने से पहले ही ईबो जान के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे किस करने लगता है। जान तो बुरी तरीके से शाय फील कर रहा था, लेकिन वो किस का रिस्पॉन्स करता है। थोड़ी देर दोनों एक दूसरे को किस करने के बाद एक दूसरे को छोड़ देते हैं। सभी लोग सब ईबो और जान के लिए तालियां बजा रहे थे, सभी बहुत खुश थे। तभी चैंग कान की तरफ देखता है और कहता है, अब तो तुम्हारे छोटे भाई ने भी शादी कर ली, तुम क्या चाहते हो? मैं बुढ़ा हो जाऊं उसके बाद तुम मुझसे शादी करोगे? क्वान कहते, क्या? चैंग कहता है, क्या छोड़ो, पहले मुझे बताओ तुम मुझसे कब शादी करने वाले हो? चैंग कहता है, पर बेबी तुम्ही ने तो कहा था कि तुम कॉलेज खत्म होने के बाद शादी करोगे। चैंग कहता है, हाँ मैंने कहा था, पर मैं अभी कह रहा हूँ तुम मुझसे जल्दी से शादी कर लो, समझे तुम? मैं अब और तुमसे दूर नहीं रह सकता
और मुझे तो सच में जान और ईबो से कितनी जलन हो रही है तुम्हें पता भी नहीं है। क्वान जोर से हंसते हैं और कहते हैं बेबी पर तुम्हें कब से जलन होने लगी। चेंग कहता है मुझे नहीं पता, तुम मुझसे अभी शादी करो। क्वान चेंग की तरफ देखते हैं, चेंग को टाइटली हक कर लेते हैं और कहते हैं ओ मेरा बेबी सच में ठीक है, तुम कॉलेज कंप्लीट करो, उसके बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुमसे शादी कर लूँगा। चेंग कहता है प्रॉमिस। क्वान कहते हैं ऑफ कोर्स बेबी, मैं भी चाहता हूँ कि मैं तुमसे जल्दी शादी कर लूँ। चेंग एक स्माइल करता है, क्वान चेंग के फोरहेड पे किस करते हैं। तभी ईबो और जान नीचे आते हैं, सबका आशीर्वाद लेते हैं। सभी लोग बहुत खुश थे, जान और ईबो को कांग्रेस कहते हैं। तभी चेंग्यू ईबो और जान के पास आता है, दोनों को कांग्रेस कहता है। तभी ईबो चेंग्यू की तरफ देखता है और चेंग्यू से कहता है आई एम सॉरी चेंग्यू। चेंग्यू कहता है ईबो इसकी ज़रूरत नहीं, बस मैं तो इस बात के लिए खुश हूँ कि फाइनली तुम आ गई, नहीं तुम्हें नहीं पता मेरी गर्लफ्रेंड मेरा मर्डर कर देती। जान और ईबो दोनों हंसने लगते हैं, चेंग्यू भी हंसता है। तभी चेंग्यू ईबो से कहता है ईबो पर याद रखना तुमने अगर जान को हर्ट किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी ईबो थोड़ा गुस्से में चेंग्यू की तरफ देखता है। तभी चेंग्यू कहता है जेलस होना बंद करो, ईबो जान मेरा बेस्ट फ्रेंड है समझे तुम, अगर तुमने बिल्कुल भी जान को हर्ट किया तो मुझे नहीं पता मैं सच में तुम्हारे साथ क्या करूँगा। तभी ईबो एक स्माइल करता है और कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं जान को कभी हर्ट नहीं करूँगा। ऐसा कहता है, चेंग्यू एक स्माइल करता है। ईबो और चेंग्यू एक दूसरे को हक करते हैं। चेंग्यू जान के पास आता है और कहता है मैं सच में बहुत खुश हूँ, तुम खुश तो हो ना। जान कहता है ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ। चेंग्यू कहता है ठीक है, लेकिन याद रखना अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूँ। ऐसा कह के वो जान को हक कर लेता है, जिस पर ईबो को बहुत गुस्सा आ रहा था। ईबो को सच में जलस हो रहा था। जान ये ईबो को ऐसा फेस बनाए हुए देखता है तो उसको बहुत हंसना आ रहा था। वो अपने मन में कहता है ओ गॉड सच में ईबो कभी नहीं बदल सकता। तभी चेंग्यू जान से दूर होता है और ईबो की तरफ देखता है, एक स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। तभी ईबो जान को अपनी तरफ खींचता है और अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है वो तुम्हें इस तरीके से गले कैसे लगा सकता है। जान कहता है ईबो स्टॉप इट, तुम जेलस होना बंद करो। तुम जेलस होना कब बंद करोगे, वो सिर्फ मेरा दोस्त है और तुम मेरे हस्बैंड हो समझे तुम। ईबो एक स्माइल करता है और कहता है रियली मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तभी जान कहता है ऑफ कोर्स तुम मेरे हस्बैंड हो। ईबो कहता है अच्छा तो तुम मेरी वाइफ हुई। जान कहता है बिल्कुल नहीं, मैं वाइफ कैसे हो सकता हूँ, मैं एक लड़का हूँ, मैं भी हस्बैंड हूँ। ईबो कहता है बिल्कुल नहीं, तुम मेरी वाइफ हो। जान कहता है ईबो जोर से हंसने लगता है और जान के फोरहेड पे किस करके कहता है ऑफ कोर्स तुम मेरे हस्बैंड हो, नहीं तुम मेरी वाइफ ही हो। जान कहता है ईबो मुझे टीज करना बंद करो समझे तुम। ऐसा कह के एक स्माइल करता है। सभी लोग ईबो और जान को इस तरीके से देखकर बहुत खुश थे। सबसे ज़्यादा खुश मिस्टर साव और मिस्टर वांग थे, क्योंकि वो सच में हमेशा चाहते थे कि दोनों बच्चे इसी तरीके से खुश हों। मिसेस वांग की आंखों से तो आंसू निकल आते हैं। मिसेस साव कहती हैं मैं आज बहुत खुश हूँ। मिसेस वांग कहती हैं तुम्हें नहीं पता, तुमसे ज़्यादा मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से जान को चाहती थी कि जान और ईबो दोनों शादी कर लें। तभी मिसेस साव कहती हैं पर तुम जानती हो ना, हमने आज तक ईबो और जान को एक सच्चाई नहीं बताई है। मिसेस वांग कहती हैं उसकी ज़रूरत नहीं है, टाइम रहते उन दोनों को खुद पता चल जाएगा। मिसेस साव एक गहरी सी सांस लेती हैं और कहती हैं तुम सही कह रही हो, अभी हमें उन दोनों को ये सब कुछ नहीं बताना चाहिए, हमें उन दोनों को अपनी लाइफ एंजॉय करने देनी चाहिए। सभी लोग बस वो वेडिंग एंजॉय कर रहे थे। तभी ईबो कहता है जान मैं सच में यहाँ उब गया हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहते हो। जान कहता है कहाँ। ईबो कहता है बस चलो। ऐसा कहता है, वो जान का हाथ पकड़ता है। तभी वो चेंग के पास जाता है और चेंग से कहता है चेंग सबको बता देना कि मैं जान को लेकर चला गया हूँ। चेंग कहता है पर तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। ईबो कहता है बस कहीं, मैं जान के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वो जान का हाथ पकड़ता है और उस मेंशन से बाहर चला जाता है।
जान जो बस ईबो के पीछे पीछे एक क्यूट पपी के जैसे चले जा रहा था। ईबो जान को कार में बिठाता है, खुद भी बैठता है और उसमें से चले जाते हैं। जान कहता है ईबो हम कहाँ जा रहे हैं? ईबो कहता है बस थोड़ा सा वेट बेबी, उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा। जान बहुत एक्साइटेड था कि आखिर ईबो से कहाँ लेके जा रहा है। थोड़ी देर में ही जान देखता है कि कार एक बहुत ब्यूटीफुल मैंशन के सामने जाके रुकती है। जान जैसे उस मैंशन को देखता है उसकी तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। ईबो कार से बाहर उतरता है, वो जान की साइड जाता है, डोर ओपन करता है और जान का हाथ पकड़कर उसे बाहर लाता है। जान कहता है बेबी ये क्या है ईबो? ईबो कहता है बेबी ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। जान कहता है कि क्या? ईबो कहता है हाँ, ये मैंने हम दोनों के लिए बहुत प्यारा सा घर खरीदा है, क्या तुम्हें ये पसंद है? जान कहता है ये तो बहुत ब्यूटीफुल है ईबो। ऐसा कहता है। ईबो जान का हाथ पकड़ता है और उसे खींचकर अंदर ले जाता है। दोनों अंदर जाते हैं। जान तो बस घर को देखते ही रह गया था क्योंकि घर सच में बहुत ब्यूटीफुल था। ईबो जान का हाथ पकड़ता है और उसे खींचकर ऊपर अपने रूम में ले जाता है। जैसे ही ईबो उस रूम का डोर ओपन करता है, जान तो रूम को देखता ही रह जाता है। रूम बहुत ब्यूटीफुल था। सारे रूम में जान की तस्वीरें थी जिसे देखकर जान की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो ईबो की तरफ देखता है। ईबो कहता है क्या तुम्हें ये पसंद आया? जान कहता है ये बहुत ब्यूटीफुल है। तभी वो दौड़कर ईबो को हक कर लेता है। तभी वो ईबो से कहता है ईबो ये सब कुछ तुमने कब किया? ईबो कहता है जी मैंने बहुत पहले कर लिया था, मैं बस तुम्हें यहाँ लाना चाहता था, तुम्हारे साथ यहाँ रहना चाहता था। जी मैंने बहुत टाइम पहले ख़रीदा था, तुम जानते हो, तुम्हें याद है एक बार मैंने तुमसे कहा था? जान जो बस ईबो की तरफ ही देख रहा था, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें कहीं लेके जाना चाहता हूँ। तभी तुम बहुत गुस्से में थे और तुमने मुझसे कहा कि तुम मेरे साथ कहीं जाना नहीं चाहते। इसलिए मैंने सोचा कि अगर तुम यहाँ आना ही नहीं चाहते तो फिर इसलिए मैं इसे कुछ दिन में बेचने वाला था। जान गुस्से से ईबो की तरफ देखता है और कहता है क्या कहा तुमने? ईबो कहता है हाँ, अगर तुम यहाँ नहीं आते तो इसका मैं क्या करता, ऐसा कहता है। तभी जान ईबो का फेस पकड़ता है और उसके लिप्स के ऊपर अपने लिप्स रख देता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेट तरीके से किस करने लगते हैं। जान ईबो दोनों एक दूसरे को किस करते करते बेड पर ले आते हैं। तभी ईबो जान को बेड के ऊपर लेटा देता है और खुद जान के ऊपर आ जाता है। वो जान को बहुत ही हॉट और पैशनेट तरीके से किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेट तरीके से किस कर रहे थे। ईबो जान के लोअर लिप को सक कर रहा था, लिक कर रहा था। तभी वो जान के माउथ में अपनी टंग इंसर्ट कर देता है। जान के पूरे अपनी टंग से जान के पूरे माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है। जान जो पूरी तरीके से ईबो की किस में खो चुका था। तभी जान ईबो के लिप्स को छोड़ता है। वो ईबो जान के लिप्स को छोड़ता है। वो जान के फेस की तरफ ही देख रहा था। जान जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। ईबो के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी जान ईबो को पकड़ता है और अपनी तरफ खींचता है और फिर से किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को फिर से बहुत ही हॉट और पैशनेट तरीके से किस करने लगते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे। और स्टोरी आपको कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बाय बाय, टेक केयर।